लिए जिन माँ बाप ने अपने बच्चों की FRID में साइन करके दे दिए, नुमाइन का चलो तारे बालका के ऊपर पूरे तरीके से डिसीजन लेने की जो पावर है वह हमने सरकारों को सौंप दी है। इससे पहले जब तक आपने याद नहीं दी थी, आपके बच्चे को कोई टीका लगे या उसको कोई गोली दी जाए, आप स्कूल प्रशासन पर स्वास्थ्य विभाग के ऊपर केस करवा सकते थे, लेकिन अब आप केस नहीं करवा सकते क्योंकि आपने लिख के दे दिया, क्योंकि हमने उसकी पूरी पढ़ी ही नहीं क्या किया था उसका। बोर्ड का तो पढ़ना चाहिए था, जीके के नियम है, हमारे बालका के ऊपर बालक मारे जमे हमने, और हमारे बालका के ऊपर नियंत्रण करने वाली सरकार कौन भाई? किसी ने नहीं पूछा। गांव में तो एक आधा बोला, उसका बोलते डटिया पटा चौधरी ना बने। मेरी गला भी हाल है, मैं मेरे गांव में जाऊंगा ना और मैं जाकर यहाँ बात कहूंगा, लोगों के काल तो डरता कछनी में युवा आज ज्ञान पे लड़ा रहा है। मतलब हमने जो युवा के पास जो कुछ ज्ञान है ना, जो देना चाह रहे समाज का है, उसकी भी तवज्जो गिरान लग रहे हैं हमें। और जो समाज का असली आदमी था लड़न वाला, जो सच के साथ चलने वाला था, उसकी हम मानते नहीं, क्योंकि हमने बस दिखावा दे दिया पैसे वाले को। वो भले ही कोई रेपिस्ट क्यों ना हो, उसके पास पैसा होना चाहिए, उसी को तवज्जो देते हैं। वो लुटेरा क्यों ना हो, अब उसके पास रुपया होना चाहिए, उसको तवज्जो देवा है। तो जो गांव के बढ़िया लोग थे, गांव के बढ़िया लोगों ने, पंचायती लोगों ने पंचायत में जाकर बोलना बंद कर दिया। सही करे हो गलत करे हो जी? उन मानसा ने बोलना बंद कर दिया अपनी लिहाज के मारे। अब हमने काम करना पड़ेगा जी। मैं जुड़ से मानस है, एक बार तो छाट लो जी, गांव में तो कौन सा आदमी था ऐसा, उनके जाकर पांव पकड़ लो भाई रे, हमारे पे जो गलती हो वो होगी, आकर नहीं समाज ने इस काम राम ने संभाल ले, और नहीं तो आने वाले टाइम पर को ज्यादा लंबी चौड़ी कहानी निकलता जी। 10 साल नोट कर लियो, अगर कभी मैं जिंदा रहा उस 10 साल के बाद और आपसे कभी मिलने आया, आप में से कोई मेरे को मिला, तो मैं एक बात पूछूंगा आपसे कि आपके पास अपना क्या है? आने वाले 10 सालों में आपके पास अपना कुछ भी नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा। ना जमीन आपकी होगी, ना घर आपके होंगे, बाकी और कुछ तो आपका है ही नहीं, क्योंकि सब का सब लोन के नाम पर है। और जब एक बार ये कहेंगे ना कि इसको जमा करवाने के लिए किसी के पास पैसा नहीं होगा, और इसके ऊपर सीधा सा कब्जा हो जाएगा कंपनियों का। मेन बात यह है कि यहाँ कब्जा करना चाह रहे हैं रोटी पे कब्जा जब होगा जब माटी पर कब्जा कर लेंगे, माटी का मतलब है खेत, तो इनके ऊपर कब्जा करना चाह रहे हैं। इसके ऊपर 2 रास्ते हैं जी बुजुर्गों अपने पास। एक रास्ता तो ये है कि भाई यू छोरे न बात तो सुथरी बोली, यार सुनकर न बोला समाज को न बदलता चालो भाई, देखी जाएगी जो होगा। एक रात तो है यो, दूसरा राह यो है अग भाई हम इस पर पहल करें, अग मंडी गांव से कोई एक कदम ऐसा उठाया जाए कि जिसके चलते हम समाज में अपने काम राम नाम इकट्ठा करें और इकट्ठा करके एक संदेश देवें। यह जो समस्या जो मैंने बताई है, यह को बड़ी को न है, जब काम राम इकट्ठा हो जा तो हम एक झटके में न पाड़ का भगा देंगे, एक झटके में। हमारे द्वारा कुछ अपना नहीं रह रहा, जमीन का पानी पीने लायक नहीं बचा, यह जुड़सी फैक्ट्री लागल लग रही ना, यू तो मंडी काम के सारे का जो रजबा जान लग रहा है, यू गंदे पानी का यू केमिकल का, इन्हें कितना सत्यानाश कर दिया। एक बार पानी ने टेस्ट करवा के देख लो, किसी लाइन में ले जाकर कैंसर कर रहा है वो पानी। और यहाँ जो पलड़ी था पर लेकर ना जो ये फैक्ट्री लागी ना, एक बार उन फैक्ट्रिया में जाकर देख लो, रिवर्स बोर करके ना केमिकल छोड़ रहे जमीन में, उस पानी ने पीने वाला हर मानस है। जतन ये होगा ताऊ, जतन भी बताओगे, वो जो पानी ने पीने वाला मानस कैंसर होंगे सभी का। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि आने वाले 10 साल में ऐसा काम होगा कि हर आदमी तो बीमार होगा और हर आदमी के पास अपना कुछ नहीं होगा। जतन का एक ही रास्ता है ताऊ, काम न होना पड़ेगा इकट्ठा, और इस समस्या के ऊपर चिंतन करना पड़ेगा, कुकर इस पर छुटकारा पाया जा सकता है। हम केवल मंडी काम में नहीं है जी। आज एक भाई मंडी काम में आगे बोल रहा है, मतलब यह 5-7 हमारे साथी लोग, 5-7 लोगों की टीम में, एक टीम तो मंडी काम में आगे बोल रही है, इससे यहाँ 39 गांव में बोलने लग रहे हैं हमें। आपने नु लग गया अकेले हमारे गांव में बोल रहे हैं, लेकिन आज इस टाइम पर 39 गांवों में और बोलने लग रहे हैं। मतलब एक दिन में कितने गांव हुए? 40 से। जब मंडी गांव भी बदला है और बराबर के गांव भी बदले हैं, तो फिर बड़ी बात है कि उस चीज को रोकना है, नहीं है ना बड़ी। तो हम एक काम करना चाह रहे था, 23 मार्च ने शहीदी दिवस का आयोजन कर रहे हैं,
अब भाई आजादी के 77 साल भी जो शहीदों ने जिस भारत का सपना देखा था, क्या वो सपना वो भारत बन पाया है? और अगर नहीं बन पाया तो उसको बनाएगा कौन? 77 साल का इंतजार बहुत लंबा हो चुका है। पार्टियों के ऊपर भरोसा करके देख लिया, लेकिन आज तक भ्रष्टाचारी बढ़ रही है, लूटपाट बढ़ रही है, शोषण बढ़ रहा है, भुखमरी बढ़ रही है, यहाँ तक कि कोई भी आप देख लो समाज का भाईचारा टूट रहा है, सब कुछ बिगड़ रहा है। इसको बदलने के लिए वहां पर विचार करें, और वहां पर इकट्ठा इसलिए करना चाहते हैं सभी को कि आप लोगों ने लगे कि छोरा केला मंडी गांव में आके बोल के गया है। जब आपने 200 गांव में और मानस खड़े पाओगे, जब तो हौसला हो जाएगा। कौन हुआ बुजुर्गो, हो जाएगा हौसला तो मैं 200 गांव और खड़े पाएंगे उड़े, और फिर उड़े तक इकट्ठे मिलजुल कर कोई निर्णय लेंगे। बोर्ड का फिर आऊंगा मैं आपके गांव में, वहां से जो डिसीजन लिया जाएगा फिर तो बोर्ड का आएंगे आपके गांव में। और एक बात और बताऊं बुजुर्गो, कितनी धरने दुआन को नहीं लेकर जाते हैं, कितनी धरने दुआ कर न किधर रोडा पे ले जाकर न यूं भाई कितनी केस लुआने की बात करेगा। अपने गांव में सब कुछ बदल कर दिखाओगे, क्योंकि गांव राम के पास वो पावर है, यूज करनी को नहीं आती। बेरा को ना गांव राम ने गांव में तो बदलेंगे, अपने अपने गांव में तो बदलेंगे, फिर तो बोर्ड का मैं सारे गांव में आऊंगा। तो दो गुजारिश है जी आप तय। एक तो 23 मार्च ने समालखा की अनाज मंडी में पहुंची हो जी, उस दिन हम वहाँ पे एक बहुत बड़ा आयोजन कर रहे हैं, जिसमें हजारों की संख्या में लोग पहुंचेंगे, आसपास के सभी गांवों से और बाहर के भी गांवों से। अब यह जो हमारी बाण बैठी है जी, यह सिरसा से है ना, सिरसा से चल के आ रही है। इन्हें क्या ले रखा है जी, क्या किलोमीटर है सिरसा याडे तय? लगभग 200 किलोमीटर तो ज्यादा पड़ा है जी। हम तो मानस होंदे ओढ़े हैं जी, हम तो पुरुष होते हुए नहीं निकल पाते, लेकिन यह बहन भी निकल कर अपने घर आई है। मतलब इसने देख लिया समस्या बड़ी है, ठीक है। यू भाई करनाल तारा है, मतलब आपको आज के टाइम पर भारत भर से लगभग 250 से 300 लोग इकट्ठा हो रहे हैं और पूरे पानीपत में घूमने लग रहे हैं जी, लोगों को जगाते हुए कि भाई इब भी मान लो, इब भी समझ लो, मौका पड़ा रहे, बदल लो, अपने बालका का भविष्य बचा लो ना। नाले टाइम में पछताने के अलावा कुछ नहीं रहेगा, क्योंकि बार बार हम भी बचपन से एक बात सुनते आए हैं कि तब पछतावे क्या होता है जब चिड़िया चुग गई खेत। तो जब चिड़िया खेत न चुग जाए उसके बाद पछताने का कुछ नहीं रहता जी। तो बुजुर्गों, आप लोगों से हाथ जोड़कर निवेदन है, अब 23 तारीख न रविवार का दिन है, छुट्टी का दिन है, संभाल कर पहुंचो और वहां पर शहीद भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु की एक प्रतिमा भी स्थापित करी जाएगी, जिसमें एक समालखा को विशेष पहचान दी जाएगी। प्रतिमा स्थापित करने का मेरा वही बात है जो मैंने दीनबंधु सर छोटू राम जी और नेताजी सुभाष चंद्र बोस से जोड़ के बताई थी कि ये मात्र ये प्रतिमाएं नहीं, ये चिन्ह नहीं है, ये विचार है कि जब उनको देखो तो वो विचार चलने चाहिए मन के अंदर। और आप लोग भी देखो जी, युवाओं के अंदर भी मैं बोलता हूँ कि जब भगत सिंह का नाम आता है तो शरीर के अंदर जो खून का जो प्रवाह है वो तेज हो जाता है, रोंगटे खड़े होते हैं कि 23 साल की उम्र में उस नौजवान ने क्या करिश्मा करके दिखाया था। तो हम चाहते हैं कि उन शहीदों को सच्ची श्रद्धांजलि देने के लिए आप 23 मार्च को समालखा अनाज मंडी में पहुंचे। और दूसरी ये अपील है कि आज हम संख्या में कम आए हैं, अगर आप लोग इस बात से अगर सहमत होते हैं कि इस गांव में हम फिर तक बोर्ड खा जाए एक दिन और 23 तारीख तक पहले, जिसमें हम सब जिम्मेदारी लेवे कि गांव क्या मोर लोग न काट के लावे ना, तो जी मुनादी करे तो लोग आंदे हैं, अब चौकीदार जाकर न गावा दे देगा और लोग इकट्ठे हो जाएंगे, को नहीं होंगे जी। हमने तो घर घर जाकर कुंडी खुड़कानी पड़ेगी, बाहर फलानी पंचायत फलाने चपाड़ में बैठे हैं आज इस टाइम पर अपने गांव न बचाने के ऊपर चर्चा करेंगे। हाथ जोड़ के निवेदन उसमें पहुंचियो, तो यू काम करना पड़ेगा जी। अगर आप लोग नू सोचते हो अकबा यू छोरा बोल रहा है और हम उड़ा संभाल कर चले जाएंगे और ना भी जाओगे तो भी क्यों हुआ है, तो फिर कोई दिक्कत नहीं जी। हमने तो चलना है 2019 तक लागे पड़े हैं तब, और रुक दे इसके बाद भी नहीं है। आप लोग अगर हमारे सर पर हाथ धरोगे तो हौसला मिलेगा, ऊर्जा मिलेगी, अपने भविष्य और अपनी नस्लों को और अपनी फसलों को बचा पाएंगे। और अगर आप लोग ये बोलोगे अब भाई छोरे हमने गलत राह पकड़ रखी है, तो फिर वो गलत राह हमारे तक बता दो भाई यू गलत राह है, फिर हम अपने घर भी बैठ जाएंगे।
सही या गलत है जी? तो यो प्रयास कर लो, अगर जो आप लोग सहमति देंगे हो कि 15 तारीख में हम फिर तैयार आए इस गांव में, और हम मतलब संख्या इतनी होनी चाहिए कि अगर हम इस चपाड़ में करे हैं या कोई और स्थान पर करे हैं, पूरा फिर मानसा का टोटा नहीं होना चाहिए जी। लेकिन ये होगा सबके जिम्मेदारी लेता है। ये चौकीदार तो एक बगावा दे देगा, इसके कहीं तक नहीं आते, क्योंकि ये जो गावा देवा है ना, इसी तड़की का सांझ लो 100 रेडी अंडा गांव में नुए को नहीं बेरा। अब चौकीदार गोवा देने लग रहा है, अब ये रेडी वाले बोलने लग रहे हैं। सही कर रहे हो गलत कर रहे हो जी? मरा ध्यान को नहीं है, इसलिए हमने घर घर जाकर है। और चौकीदार के ऊपर भी भरोसा क्यों नहीं होता, उसका एक कारण बताऊं मैं तोरे। क्योंकि कोई तो आओगा बलेरा गांव में पोलियो की दवाई पहन लग रहे हैं, कोई कहोगा टीके लाने वाले आ रहे हैं, कोई कहेगा सर्वे करवाने वाले आ रहे हैं, कोई कहेगा आधार कार्ड में पैन कार्ड का लिंक करने वाले आ रहे हैं, कोई कहोगा फलानी आईडी दोस्तों जुड़वाने आ रहे हैं। इससे मैं घुमा घुमा कर जब जावा कुछ नहीं मिलता ना। तो जी आप लोग कोई लालच करना आए हैं, ना आप लोग कोई लालच देना आए हैं। हम तो नु कह रहे हैं समाज बिगड़ चुका है जमा, इसके ऊपर चिंतन कर लो। अगर सही लगा तो साथ दो, और अगर गलत लगा तो हमारे बता दो भाई गलत कर रहे हो। और जो सही लगा तो 15 तारीख ना अगर आप लोग कहते हो तो फिर तक 4 बजे हम इस गांव में एक और पंचायत करें, और उस पंचायत में ज्यादा से ज्यादा मानस आवे, और फिर हम 23 तारीख ने हम संभाल का पहुंचा उसके बाद। और वहां से एक बात की गारंटी जरूर दिलाता हूं जी कि वहां पर आने के बाद आपके हौसले पस्त नहीं होंगे, आप कई गुना ऊर्जा लेकर आओगे। और उसके बाद हम पूरे समाज को भी एहसास करवाएंगे कि जो बार बार ये लोग बोलते हैं, हमारे बुजुर्ग खासकर बोलते हैं, अरे ये समाज नहीं बदला करता। आप लोगों का तो जी हम आशीर्वाद लेकर चलेंगे, आप लोगों से हम आशीर्वाद लेकर आगे बढ़ेंगे, और युवाओं के जोश के साथ समाज को बदलने का प्रण लेकर चले हैं। हम कितना बदल पाएंगे कितना नहीं वो परमात्मा जानता है, लेकिन हम अपना काम करते रहेंगे। आप लोगों से इसी आह्वान के साथ कि आप पहुँचिए 23 तारीख को समारखा में। अगर 15 तारीख का आप बोलते हैं तो फिर से हम आने के लिए तैयार हैं। आप लोगों ने मेरी बात को सुना, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे मुंह से अगर कोई गलत शब्द निकला है तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा। जय राम जी।